नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की वीडियो काफी मजेदार रहने वाली है। 72 हूरों पर मौलाना जो ज्ञान देना पड़ गया भारी। पुरुषों को हूर मिल जाएगी, महिलाओं को क्या मिलेगा ये दिखा देते हैं। रशीदी साहब आइए। आगे बताइए। बस यही रहिएगा जी बिल्कुल। आइए, इधर आ जाइए। 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है वहाँ पे? और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी और वो शोहर आपके बड़ा एजाज क्या हो सकता है? वही शोहर आपके तो ये सरदार होंगे। नहीं, इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है? आपके शोहर भी इससे काम करते होंगे। अगर दोनों आदमी सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, पूरा सुन लीजिए। आप मैंने तो दिया हुआ सरदार रहेंगे। नहीं, बाकी लोग तो सुन लें। अरे मैंने इंटरव्यू दिया हो, मुझे क्या सुना रहे हैं? ये फिर वही बात आती है जैसे मैंने जवाब दिया कि ये दुनिया के अंदर उन अच्छे अमाल की जज़ा है, उन अच्छे अमाल का सब। वहाँ अय्याशी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे। ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। ये सवाल अल्लाह से बनता है। देखिए, मुझे सुन के हंसी भी आ गई मौलाना साहब, लेकिन रशीद साहब वो आपने बात ही ऐसी कही। अभी तक तो आपने ये कहा कि पुरुषों के लिए हूरें हैं। अब जो महिला ने पूछा आपसे, उसने कहा, आपने कहा आप हूरों की रानी बनेंगी। मतलब इससे बड़ा एहसास कुछ हो सकता है औरत के लिए? मतलब आप बताइए, औरतों की सरदार बन रही हैं, इससे बड़ा एहसास क्या होगा भाई आपके लिए? मतलब करेंगे आप इसको एहसास ना समझे तो ना समझे। मैं आप बहुत गंभीरता के साथ बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कि आप चाहते हैं कि महिलाएं वहां जाकर भी आपकी सेवा। मैं नहीं चाहता हूँ वहां जाकर भी आपकी सेवा ही। आस्था पे चोट नहीं कर सकते आप, प्लीज। आस्था पे चोट नहीं कर सकते। आप आस्था की आड़ नहीं ले सकते हमेशा आस्था की आड़ मत लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती। क्यों औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती? आप नकार नहीं सकते। मुझे बताइए, क्यों औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती? ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और पौराणिक अधिकार है। देखिए, मैं जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान युवा बच्चे हैं उनसे कहती हूँ, गूगल पर जाइएगा, एक टर्म होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो क्या होती है? वो ये होती है कि किसी जानवर से या किसी स्टाफ से अगर आपको कुछ अनुकूल व्यवहार करवाना है, एक कुछ बिहेवियर, एक पैटर्न आपको उससे करवाना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, कैरेट एंड स्टिक का एक कॉन्सेप्ट होता है। यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स। 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी, अगर तुम ये करोगे तो। और फिर वो हराम हलाल की लंबी लिस्ट है। हलाल करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, हराम करेंगे तो बुरा होने की भी ग्राफिक डिटेल्स हैं। बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, हमें जो है बिच्छू काटेंगे, सांप हमारी गर्दन में लौट जाएगा, गरम गरम कढ़ाई के तेल में हमें पकौड़ों की तरह तला जाएगा। फियर साइकोसिस कहते हैं इसको फियर साइकोसिस कहते हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुसलमान युवा को चाहते नहीं है कि वो दिमाग खोलकर एक सीकर बने। जवाब ले लेते नहीं है कि वो सवाल पूछे। जवाब ले लेते हैं। जिस दिन उसने सवाल पूछ लिया, वो जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ेगा। चौधरी साहिबा, ये बताइए, जो चीजें आपने बयान की हैं, क्या ये सिर्फ इस्लाम में है? हिंदू धर्म में क्या है? दोबारा बोलिए। स्वर्ग का तस्वुर क्या है? आप बताइए कि स्वर्ग का तस्वुर मैं इस पे जवाब देना चाहूंगी।
जी। तो उसका आपने जवाब सवाल दीजिएगा कि पूछा, मैं जवाब स्वर्ग का देना तस्वुर क्या है। जी। दूसरी चीज ये कि सिर्फ आप ये कि रिजवी- इस्लाम में आप हनी ट्रैप क्या है दुनिया में? रिजवी साहब देखिए, एक मेरी एक बात मिनट। सुन लीजिए सर, मेरी नहीं, आप पूरी बात रखिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। हम लोग एक दूसरे की बात नहीं सुन ट्रैप तो रहे। बहुत सर ये सारे लोग हिंदू और करते हैं। मुसलमान या हिंदुइज्म और इस्लाम नहीं, नहीं, उसकी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, सिर्फ एक चीज में नहीं, मेरी देखिए, बात आप और लोग भी सुनते खतरनाक नहीं है। है। देखिए, नाम का देखिए, आप मुसलमान सुन होके लीजिए, इस्लाम के खिलाफ वही जो बोले। बता रही बात हैं, और भी दुनिया खतरनाक के है। तमाम मजाहिब तो आप हैं। उसकी अगर आड़ गैर मत मुस्लिम घुसिए, ये आप तो इस समझ मुद्दे में पर आता बात है। करें। एक मिनट। मुसलमान दुनिया का के नाम रख तमाम के इस्लाम मजाहिब के हैं। खिलाफ बोले, एक मिनट। ये तो और खतरनाक है। एक मिनट, साजिद साहब, ये औरत साजिद नहीं साहब, करती है। साजिद साहब, एक फाइनली मिनट। किसी से तो डरे ये आप औरत लोग। एक मुसलमान का नाम रख के यही करती है। एक मिनट। देखिए ऐसा है खुद हिंदू में कि शादी करे बैठी है, इस्लाम की सरासर खिलाफ करती है। राजीव साहब देखिए- जवाब तो देने दीजिए। देखिए ऐसा है कि अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, इसका तस्वुर यहाँ भी है। ऐसा नहीं है यहाँ क्यों अवार्ड मिलते हैं लोगों को, क्यों पद्मश्री मिलता है, क्यों जो है भारत रत्न मिलता है, अच्छे काम के लिए मिलता है ना। बम तो ये बांध क्या, के- एक मिनट बम बांध के एक फटने के लिए मिनट, नहीं अरे मिलता। एक मिनट, तो कौन कह रहा है उनको बम बांधने वालों को मिलेगा? मौलाना यही अभी तो इनकार तो समझाते कर दिया हैं, मौलाना साहब, यही तो समझाते अभी हैं। इन्होंने कर दिया। तमाम वो जो फिल्म आ रही तो यहाँ भी है है। ना, वो जो फिल्म आ रही है अली ट्रैप यहाँ 72 भी है। हुरे, अरे मेरी 72 हुरे जो आ रही, सुन लीजिए, मेरी सुन बात लीजिए, तो सुनिए, मेरी बात ही नहीं कहते रहे। 72 हुरे जो फिल्म आ रही अरे है, मैं बहुत सुनिए ना, लॉजिकल सुन लीजिए, बात कर रहा हूँ, आपको टीआरपी का मतलब ही नहीं पता होगा। साजिद साहब, आपको टीआरपी का मतलब भी नहीं पता होगा। नहीं नहीं, मेरे पहले मेरी बात सुनिए। 72 हुरे जो फिल्म आ रही है, जो इस बात पे आ रही है, वो इस बात पे आ रही है, उसमें बताया गया कि ओसामा बिन लादेन का साहब कोर्ट में गए जाकर के 32,000 का आंकड़ा दिया और कोर्ट में गए कहा 3 है, अब ये 72 लेकर हो के गया आ गए। आपका, हो गया, क्यों हो गया ना। अब 72 हुरे की मैं बता देता हूँ आपको। 72 हुरे देखिए ऐसा ना मैं वैसे लॉजिकल बात कर रहा था। राजीव साहब, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ, आपको पता है नहीं। आप मुझे धमका रहे हैं क्या? आप मुझे धमका रहे हैं? 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 आस्था पर बात करोगे तो आप मुझे धमका देंगे? आस्था पर बात आप गलतफहमी में साजिद साहब, मैं डरने वाला पत्रकार नहीं हूँ। मैं भी डरने और वाला आप नहीं हूँ। वो जो मौलाना होंगे मैं भी डरने वाला ना, जिन्हें नहीं हूँ। डराने वाले लोग हैं, उनको आप जाके मुझे डरा डराइए। सकोगे? आप मुझे डरा सकेंगे? नहीं, आप मुझे सवाल पूछने से डरा रहे। मैं आपकी आस्था पे नहीं आ रहा हूँ। क्या आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? उनको खुद अपने गिरबान में आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? मेरी नहीं है। तो फिर क्यों उनका आप समर्थन कर रहे हैं? क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मानते उसको? आप क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? मुझे सवाल पूछने तो दीजिए। मैं कर रहा हूं, क्यों नहीं मुझे मानते? सवाल तो बार-बार पूछने मुबारक का जिक्र क्यों आता दीजिए। है? मुझे सवाल तो पूछने जब मैं दीजिए। पहले ही कंडम कर चुका, आप फिर सवाल कर रहे मैं हो। कह रहा हूँ सवाल पूछने दीजिए ना। मुझे तो सवाल क्यों पूछना कर रहे हो वो सवाल? क्यों नहीं करूँगा? आप जवाब नहीं दे रहे ना सीधे। कंडम कर चुके, आप सीधे जवाब मैंने दीजिए। कहा है कि अगर बम बांधकर कोई जाता है, इस्लाम नहीं मानता उसको। मैं कह चुका, तो आप बार-बार उसी सवाल को ला रहे हैं। अरे तो आप क्यों ला रहे हैं उस सवाल अरे को? तो आप किसी दूसरे आप से उस सवाल नहीं को ला पूछ क्यों रहे हैं बार-बार? बिल्कुल लाऊंगा मैं, क्यों क्योंकि करना? आपको दिक्कत क्यों हो रही है नहीं उससे। मानते? क्यों नहीं मानते मेरे आपको कंडम दिक्कत को? हो रही है उससे। आपको टीआरपी मिलेगी। टीआरपी नहीं मिलेगी। Yes। इस देश में इसलिए दुनिया में आप तमाम सवाल ला लोग रहे हैं। बम फाड़ के अरे इसी वजह से छोड़िए। मर जा रहे हैं अपने से। कौन मर रहा है? अरे कितने आतंकवादी रोज जो मरते मर रहे हैं। हैं वो जन्नत में थोड़े जाएंगे। मैं खुले आलम कह रहे हैं ना आप ये बात? मैं कह रहा हूँ खुले आलम से। कह रहे हैं ना ये मैं बात? कह रहा हूँ मैं कश्मीरी जिहाद को भी कंडम करता हूँ। साजिद मैं साहब, पाकिस्तानी जिहाद को साजिद कंडम साहब, करता हूँ। एक बात सुन लीजिए, मैं साजिद ISIS साहब, का जिहाद को कंडम साजिद करता हूँ। साहब, लेकिन आप मानोगे नहीं ना। आप लफ्ज़ आखिर नहीं है। मानोगे ही नहीं। आप आखिरी लफ्ज़ क्योंकि नहीं आपको है। इसी से टीआरपी मिलती है। आप आखिरी लफ्ज़ नहीं है। साजिद साहब, आप यहाँ खड़े होकर के अगर किसी पत्रकार को टीआरपी का तो खेल है। ऐसा सुनिए ना, आप यहाँ खड़े होकर जब मुझे धमका सकते हैं, यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका सकते हैं, तो बाहर जाके आप क्या करेंगे मुझे ये बताइए ना। यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम? अरे आप मुझे यहाँ खड़े होकर जब आप धमका रहे हैं तो बाहर तो कुछ भी कर सकते हैं आप। जो झूठ पे झूठ बोले उससे क्या कर सकते हैं? झूठ नहीं है, बताइए, फैसला मैं बताइए। तिलक लगाती हूँ। नहीं तिलक लगा लिया जी, हराम है, इस्लाम से खारिज हो गए। कोई मुसलमान बच्चा बीच में मत बोलिए। मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी, बीच में मत बोलिए। ये बीच में ना बोले प्लीज। मैं बहुत लॉजिकल बात अभी आपके मुंह से निकलवाऊंगी। मुसलमान बच्चों को सुनवाना चाहती हूँ मैं आपके मुंह से। इनकी आवाज कम करिए, आवाज कम करिए इनकी। अच्छा सुनिए तो, चलिए। अरे और तो सुनिए आगे। जिंदगी जिना करेंगे आप इस्लाम की नजर में। सुन लीजिए, पूरी साजिद साहब, आप जिंदगी सुन नहीं रहे। सुन लीजिए। आप हर किसी को क्यों धमका देती हैं? दोबारा बोलिए एक बार। सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द एक बार मेरी दोबारा सीट पे बोलिए। कोशिश मत कीजिए। दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा बोलिए। चलिए अपने बाप की औलाद है, चलिए। अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। अपनी औकात पे साजिद जाइए। बोल। जिना शब्द बोल। औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल। इस्लाम आप ये कहीं से कहता बात है। करेंगे। नहीं, आप इस्लाम के खिलाफ बात मुझे आपसे तो इस्लाम expect के करते हैं। खिलाफ बात करना। ये जिना शब्द कहीं से बात हम लोग करोगे, आपसे किसी एक्सपेक्ट करते हैं और ना। हमसे बात करोगे, अगर हम पढ़े लिखे लोग अगर